हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर नंबर चल रहा है 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड हम पढ़ रहे हैं एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अपने पिछले दोनों लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरी की पूरी एमओटी के पोस्टुलेट्स एंड इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 का केस डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के। फाइन। So today's case is when electrons of the molecule are greater than 14. Fine. आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं एंड हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं। फाइन। अगर ऊपर तक एनर्जी बढ़ रही है, इस तरीके से एनर्जी बढ़ रही है, तो सबसे नीचे 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं? सबसे पहले सिग्मा 1s एंड देन सिग्मा 1s स्टार। सिमिलरली 2s एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं? ये भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, दैट इज सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार। इसके बाद हमारे पास आता है 2p ऑर्बिटल। तो 2p में हमारे पास तीन चीजें हैं, 2px, 2py एंड 2pz। यहां पे भी 2px, 2py एंड 2pz। एंड इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? एक सिग्मा बॉन्ड, देन दो पाई बॉन्ड्स, देन एंटी बॉन्डिंग। देखो दिस इज व्हाट सिग्मा 2pz। देखो z हमारा मेन एक्सिस होता है, तो z पे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है ना ये सारे का सारा फंडा? ये बनेगा पाई 2px, पाई 2py। दिस इज पाई 2px स्टार, दिस इज पाई 2py स्टार, दिस इज सिग्मा 2pz स्टार। कोई भी दिक्कत? फाइन। सारे के सारे फॉर्मूले अगर मैं आपको पिछले लेक्चर के रिकॉल कराऊं तो हमारे पास फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का। वो है, आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स गिनो एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स गिनो और उसे 2 से कर दो डिवाइड। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है? बॉन्ड ऑर्डर का। एंड मैग्नेटिक नेचर में हमने क्या किया था? इफ यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो वो पैरामैग्नेटिक है, एंड अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक है। फाइन। बड़े सिंपल से फैक्ट से हमने पढ़ा था मैग्नेटिक नेचर में। देखो अगर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, तो वो क्या आएगा? पैरा। और अगर कोई अनपेयर्ड नहीं है तो वो क्या आएगा? डाया। इसको मैंने आपको इस तरीके से याद किया था कि अगर कोई छड़ा इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ही और शी इज रेडी टू मिंगल, है ना। तो जो रेडी है वो बेसिकली पैरा है, यानी कि अट्रैक्ट हो सकता है। फाइन। एंड यो नो अनपेयर्ड का मतलब क्या है? कि यहाँ पे कोई अकेला इंसान नहीं है, सब लोग पेयर्ड हैं। तो जो पेयर्ड है वो तो आंख उठा के देखे किसी और की तरफ, वो तो आंख उठा ही नहीं सकते, वो तो कभी अट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। तो वो बेसिकली क्या है? डायामैग्नेटिक सिस्टम है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? सो दिस इज दीज आर द टू थिंग्स। हम स्टार्ट करते हैं इसे 14 से बड़े इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। एंड सबसे पहला मॉलिक्यूल जो इसमें बहुत ज्यादा फेमस है वो है ऑक्सीजन। फाइन। वी ऑल नो ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो O2 के अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो यार बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, O इज 1s2 2s2 2p4। मैं इधर O मान लेता हूं, इधर भी O मान लेता हूं, ठीक है ना। तो 1s के अंदर 2 है, 2s के अंदर 2 है एंड इसके अंदर 4। कोई दिक्कत? 1s2 2s2 2p4। इधर भी ऑक्सीजन है, 1s2 2s2 2p4। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? हम सॉल्व कर रहे हैं इसे O2 के लिए।
सबसे पहले हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, भूलना मत, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको शॉर्टकट्स बताने वाला हूं। आप लोग 1 सेकंड में मॉलिक्यूल देख के बता दोगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। मॉलिक्यूल देख के बता दोगे ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। तो इसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा एंड एंड पे मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें आप ये चीजें जो इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद बना रहे हो, वो 1 सेकंड में निकाल दोगे। क्लियर? चलिए, पर हम इसे पहले पूरे एक्सप्लेन तरीके से करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यार पूरा एक्सप्लेन करके ही लिखना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p4 भर चुका है, 1s2 2s2 2p4 भर चुका है। अब ये दो हैं टोटली इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4, यहां आ गए 4। ये दो हैं यहां आ गए 4। ये 4 हैं और ये 4 हैं। देखो 1 2 3 4 इस तरीके से भरा जाना चाहिए ना, बिकॉज अब बाउ हुंड पॉली सबका ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हुंड क्या कहता है, पहले एक एक भरो फिर दो दो भरो। 1 2 3 4 इधर से 4 इधर, टोटल 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? अब अगर आप इसको बना के देखो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? सिग्मा 1s2। सबसे पहले ये इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए, देन सिग्मा 1s स्टार 2, देन सिग्मा 2s2, देन सिग्मा 2s स्टार 2। कोई दिक्कत? देन सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px2, पाई 2py2। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? देन उसके बाद यहां देखिए, यहां पे देखेंगे क्या है, पाई 2px1 एंड पाई 2py1। छड़े बंदे दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं क्या छड़े बंदे? बिल्कुल दिख रहे हैं। ये देखो छड़े बंदे, दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ध्यान से देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, इसीलिए इसका मैग्नेटिक नेचर क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक आएगा। O2 का नेचर क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? सो द नेचर ऑफ O2 इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं। देन बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है ना। वैसे तो हम सबको ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर पता है, पर फिर भी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। देखो जिनमें स्टार नहीं है वो वाले लोगों का, देखो इसमें स्टार नहीं है, 2 2 4 2 6 8 10, बाकी सब में स्टार है। देखो इस पे स्टार नहीं है, इस पे स्टार नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। 2 और 2 4 और 2 6 2 8 2 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 माइनस। यहां है स्टार वाले 2, ये भी स्टार वाले 2, ये एक है, ये एक है। स्टार वाले टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। स्टार वाले टोटल कितने हो गए? 6। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइड बाय 2, दिस कम्स आउट टू बी 2। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना बन गया है? 2 बन गया है। टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना बन गया है? 2 बन गया है। वी ऑल नो लाइक ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फाइन, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है? 2 आ गया है। एंड हमें वैसे भी पता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सो द बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 2। कोई दिक्कत है? फाइन, आई सॉल्व इट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जब हमने 1s2 2s2 2p4 एंड 1s2 2s2 2p4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिजाइन किया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के आया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत कमाल की चीज है जो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आनी चाहिए। क्लियर? उसके अलावा ये 2 चीजें हैं जो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ छड़े बंदे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना। आप कोशिश करना, देखो ये नाइट्रोजन के लिए सॉल्व करने के लिए, आप नाइट्रोजन के लिए सॉल्व करना तो आपको देखने को मिलेगा ये डायामैग्नेटिक आएगा। आपको याद हो जब मैंने एमओटी शुरू करी थी तब मैंने बोला था मैग्नेटिक नेचर पहले वाले लोग नहीं बता सकते। N2 डायामैग्नेटिक क्यों है एंड O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये इसी ने बताया। क्यों? बिकॉज O2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं।
आप N2 के लिए सॉल्व करके देखो, देखो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ये। क्लियर? कोई दिक्कत? मैं ये सारी की सारी चीज आपको F2 के लिए करके दिखाता हूँ या फिर Ne2 के लिए करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? Ne2 के लिए करके दिखाता हूँ या फिर यहाँ तेजी से देखो F2 के लिए करके दिखा देता हूँ, फिर Ne2 के लिए कर लेंगे। F2 के लिए क्या आ जाएगा 2p5, ठीक है ना? इधर भी F कर देते हैं, यहाँ 5-5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मैं इसको बाकी सबको बाद में भर दूंगा, पहले यहाँ थोड़ी सी चीजें सॉर्ट आउट कर लूं जो ऑक्सीजन के लिए लिखी हुई हैं। लेट मी राइट इट फॉर F2। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5-5 है तो 10 हो गए ना यहाँ पे, ये तो भरा ही हुआ है नीचे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 4 6 यहाँ 10 हो जाएंगे, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा? तो कोई दिक्कत? क्या यहाँ पे अब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है? नहीं है, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन अब क्या है? पेयर्ड हैं। सो द नेचर ऑफ F2 इज डायामैग्नेटिक। F2 का नेचर क्या है? डायामैग्नेटिक है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? एंड देन बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखेंगे। देखो 2 और 2 4 6 8 10, बिना स्टार वाले लोग गिने मैंने, कितने आए? 10। एंड स्टार वाले 2 4 6 8, 2 डिवाइड बाय 2 कम्स आउट टू बी 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 1। एंड आपको वैसे भी पता है फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक ही बॉन्ड होता है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक ही बॉन्ड होता है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? एक और करके देखते हैं। चलिए इसी बात को नियॉन के लिए सॉल्व करके देखते हैं। इधर भी नियॉन लिख लेता हूं मैं, इधर भी नियॉन लिख लेता हूं। आप तेजी से सारे के सारे बनाएंगे आप कर भी। देखो मेरे को बोर्ड यूज करने का कोई तो फायदा है, ठीक है ना, कि मैं इसको इसी में अमेंड कर सकता हूं, पर आपको ये सारे दोबारा बनाने देखो, ठीक है ना। नियॉन के लिए ये आ गया 2p6, तो ये भी बढ़ जाएगा। अब यहां देखें हम नियॉन Ne2 के लिए हम सॉल्व करना चाह रहे हैं इसे। क्या यहां कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, सारे पेड है, तो ये डायमैग्नेटिक रहेगा। फाइन, डायमैग्नेटिक रहेगा। और ऊपर से यहाँ पे सिग्मा 2p से 2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2p स्टार, ये यहाँ पे स्टार था यार, यहाँ पे सही कर लो जरा, स्टार वाले हैं ये, ठीक है ना। एंड यहाँ पे सिग्मा 2pz स्टार का 2, इसको सही कर लेंगे यार। अगर पहले स्टार, मेरे को पता नहीं ये इरेज हो गया या पहले से नहीं था स्टार, ये यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे स्टार था ये जो 1 1 लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो अब देखो यार जरा, इसको काउंट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर को। 10 आ गया बिना स्टार वाले, 2 4 6 8 10, एंड स्टार वाले 2 4 6 8 10। इसका मतलब पता क्या है? नियॉन और नियॉन के बीच में बॉन्ड ही नहीं बनेगा। अरे ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज Ne और Ne, नियॉन और नियॉन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं आया। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल Ne2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन, Ne और Ne के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, वी ऑल नो दिस। नियॉन और नियॉन ये तो नोबल गैसेस है यार, ये दोनों थोड़ी ना एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो Ne2 तो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ अब बात करते हैं हम शॉर्टकट की, जिससे हम ये बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल का जो है बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हैं। लेट्स हैव इट। सो टाइम फॉर द शॉर्टकट। फाइन, वी नीड अ शॉर्टकट नाउ। 2.5 लेक्चर्स निकल चुके हैं एंड क्यूरियोसिटी बहुत ऊपर तक आ चुकी है। वी नीड अ शॉर्टकट इसका बॉन्ड ऑर्डर का एंड मैग्नेटिक नेचर का। लेट्स हैव, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो शॉर्टकट फॉर बॉन्ड ऑर्डर, देखो ये आप ट्राई करके बना के देख लेना हर एक के। मैंने फैक्चुअल जो शॉर्टकट बनाया हुआ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना रहा एंड ये मैं बॉन्ड ऑर्डर बना रहा हूं। जो 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। 14 इलेक्ट्रॉन वाला अगर आपको याद हो तो N2 था, ठीक है ना। अब अगर आप इसका सॉल्व करके देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। मैंने तो कर लिए सारे के सारे, मैंने काफी ज्यादा आपको करा भी दिए हैं,
ठीक है ना। कम से कम 5-6 मॉलिक्यूल मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। रेस्ट अगर आपसे कोई रह गया तो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन सिस्टम 13 वाला है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। फाइन, सॉरी 13 नहीं, यहाँ पे तो 15 आएगा। 13 या 15 वाला है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। और अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं या 16 हैं तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल के आएगा। फाइन, अगर आपका ये नंबर 11 है या 17 है, क्या कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स की गिनती की बात कर रहा हूं, तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रह जाएगा एंड ये भी 1.5 आएगा। अगर आपका सिस्टम 18 इलेक्ट्रॉन्स वाला है या 10 वाला है तो आपका सिस्टम 1 रह जाएगा, यहां भी 1 रह जाएगा। अगर आपका 19 वाला है तो 0.5 रह जाएगा, और 9 वाला है तो भी 0.5 रह जाएगा। 8 वाला है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, एंड अगर 20 वाला है तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। बस इतनी सी बात है। एंड इसका सेंटर कौन है, ये इसका सेंटर है। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का सबसे ज्यादा बड़ा बॉन्ड ऑर्डर होता है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का सबसे ज्यादा बड़ा बॉन्ड ऑर्डर होता है, एंड ये आपके सामने पड़ा है। उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन घटाते जाओ, आधा आधा बॉन्ड ऑर्डर घटाते जाओ, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, आधा आधा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाते जाओ, हो गया। यही तो आने वाला है। अरे किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स गिनो, अभी अभी मैं करा देता हूं आपको, पर एक और शॉर्टकट आपको चाहिए था, एक और आपको शॉर्टकट चाहिए था, दैट इज मैग्नेटिक का, है ना। शॉर्टकट फॉर द मैग्नेटिक नेचर देखिए, शॉर्टकट फॉर मैग्नेटिक नेचर, ये भी आप सॉल्व करके देख लेना, मैंने सारे का सारा अपने तरीके से सॉल्व करके देखा हुआ है। शॉर्टकट फॉर द मैग्नेटिक नेचर, अगर आपका इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑड है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑड है या 10 इलेक्ट्रॉन वाला है या 16 वाला है तो आप पैरामैग्नेटिक आते हैं बस, अदरवाइज आप डायामैग्नेटिक आते हैं, अदरवाइज आप डायामैग्नेटिक आते हैं। और ये सारी की सारी बात इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेस देन या लेस देन इक्वल टू 20 तक ही है, अप टू 20 तक ही ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाया हुआ मैंने। ये जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है 20 तक की बात करी हुई है, और यहाँ भी सिर्फ 20 तक की बात करी हुई है। अगर ऑड है यानी कि 13, 11, 9, 15, 17, 19 ये वाला सिस्टम आपके पास आता है तो वो पक्का पैरामैग्नेटिक आएगा, और अगर 10 और 16 वाला है तो वो भी नेचर में क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा। क्लियर। एंड इसके अलावा कोई और सिस्टम है, यानी कि ये 12 वाला सिस्टम हो गया, या फिर 14 वाला सिस्टम हो गया, 18 वाला सिस्टम हो गया, 20 वाला सिस्टम हो गया, ये सब नेचर में क्या आएंगे, पैरामैग्नेटिक आएंगे। ये सारे सॉरी डायामैग्नेटिक आएंगे ये सारे के सारे। एंड पैरामैग्नेटिक कौन कौन से हैं, या तो ऑड वाले, देखो ऑड वाले तो पक्का ही पता ना यार, सिंपल सी बात सोचो, तुम लोग 9 लोग हो या 11 लोग हो या 13 लोग हो या 15 लोग हो, तो जोड़ियां कैसे बन सकती हैं यार, एक बंदा तो छड़ा रह ही जाएगा। ऑड में तो पक्का ही एक बंदा छड़ा रह ही जाएगा, ये तो बात पक्का ही पता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए पैरामैग्नेटिक के लिए, चाहिए क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एक आध बंदा छड़ा होना चाहिए भाई, एक बंदा सिंगल होना चाहिए, रेडी टू मिंगल होना चाहिए, तो वो कहां मिलेगा, अगर सिस्टम ऑड है। अगर आप 9 लोग हो, जोड़ियां भी बनाओगे तो एक बंदा तो बचेगा ना। अगर आप 15 लोग हो, जोड़ियां भी बनाओगे तो 7 जोड़ियां बन जाएंगी, 14 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है जोड़ियों में रह जाए, एक बंदा तो फिर भी रह जाएगा, और तो पक्का ही पैरामैग्नेटिक आएगा। और इवन में ये 2 सिस्टम है, बिकॉज 10 में भी अगर आप देखो तो ये पाई 2px एंड पाई 2py में एक एक आता है, तो अनपेयर्ड आते हैं। एंड 16 वाले में पाई 2px स्टार एंड पाई 2py स्टार में एक एक आता है। फाइन, यहाँ स्टार स्टार में एक एक आता है, यहाँ बिना स्टार वाले में एक एक आता है। पर मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि 10 और 16 का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, वो भी 2-2, जबकि ऑड वाले में तो एक पक्का ही आएगा। तो ये 2 सिस्टम ऐसे हैं, आप सीधा इलेक्ट्रॉन्स गिनो, आपको मैंने मॉलिक्यूल दिया, सीधा इलेक्ट्रॉन्स गिनो, अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑड आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक है, अदरवाइज वो डायामैग्नेटिक, मुद्दा खत्म। क्लियर। एंड इलेक्ट्रॉन्स गिनो, यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकालो, मुद्दा खत्म। एंड याद करने के लिए इसको याद रखिए, 14 वाले का 3 है। अरे याद भी क्या करना, तुम्हें पता है नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड ऑर्डर है,
तुम्हें पता है नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, उसमें 3 बॉन्ड ऑर्डर है, उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन घटाते जाओ, बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा घटाते जाओ, या एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा बढ़ाते जाओ। यही तो है शॉर्टकट। अब हम इसको क्वेश्चंस पे लगा के देखते हैं। लेट्स हैव सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस बिकॉज़ एमओटी हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हम सारे के सारे टॉपिक को क्वेश्चंस पे लगा लगा के देखते हैं एंड आंसर निकालेंगे चुटकियों में। फाइन। सो कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। जैसे द वेरी फर्स्ट इज CN NO प्लस N2 प्लस O2 N2 माइनस NO माइनस। फाइन। और कोई रह गया? कितने मर्जी बना लो O2 प्लस F2 CO। बहुत है, सोच के देखो इतने मॉलिक्यूल्स मैंने लिख दिए हैं। अगर आप इसको हेमोडी के हिसाब से सॉल्व करने लग जाओ तो फिर सारा दिन यही बैठे रहोगे। फाइन। क्या करोगे? एक साइड C लोगे, एक साइड N लोगे, फिर उनको कंबाइन करा करा के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पूरी एनर्जी डायग्राम भरोगे, ठीक है ना। फिर तो यही काम रह गया तुम्हें। अब बड़ा सिंपल सा फंडा है, हम लगाएंगे शॉर्टकट। कार्बन के अंदर 6, इसके अंदर 7। चलो एक और काम करेंगे, साथ में मैग्नेटिक नेचर भी निकालेंगे। साथ में मैग्नेटिक नेचर निकाल। अब तो मानते हो कि रात तक बैठे रहोगे, अगर उस हिसाब से निकालोगे तो मैग्नेटिक नेचर भी निकालना है। तो अभी करता हूं। C और N, C और N, ठीक है ना। वैसे ये एक्चुअली में Cn माइनस था। C और N, C के 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के 7, कितने हुए? 13। एंड यहाँ पे माइनस है तो कितने हुए? 14। क्योंकि माइनस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन आपने ले रखा है, तो आपके इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 14। 14 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3। एंड नेचर क्या आया? डायमंड। बिकॉज ओनली ऑड एंड 10 और 16 वाला ही पैरा है। चलिए यहां पे चलते हैं। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 15। एंड प्लस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन दे देना, 15 में से एक गया, कितना है? 14। यहां भी बॉन्ड, ये इसका भी आंसर है। यहां आ जाओ, N2 का 7 गुना 2 14, प्लस का मतलब एक दे रखा है, यानी कि कितना है? 13। 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 2.5। एंड नेचर क्या आएगा? पैरा। देखिए बड़ी तेजी से निकल रहे हैं आंसर। 13 तो और है, अगर 13 लोग हो आप तो एक तो बंदा पक्का आप में से बिना शादी वाला होगा भाई। जोड़ियां बनाओगे, 6 जोड़ियों के बाद एक बंदा तो बचेगा। यहां इस पे आ जाओ, 8 गुना 16, कोई दिक्कत? 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 2 आता है। एंड नेचर क्या आएगा? दाया। कोई दिक्कत या गलत? यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ इवन नहीं सोचना। क्यों? याद करो इस बंदे को भाई। और 10 16 ये पैरा है। याद आया? तो जल्दबाजी में सिर्फ दाया नहीं लिखना, क्या लिखना है? पैरा। बिकॉज और 10 और 16 पैरा है। चलिए यहां पे आ जाओ। अब हम लिखते नहीं है, वर्बली सॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन 7 गुना 2 14, माइनस का मतलब एक ले रखा है 15। 15 का मतलब 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। एंड क्या आएगा? पैरा। आ जाओ। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 15, माइनस का मतलब एक और 16। 16 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2। एंड ये क्या आएगा? पैरा। बिकॉज 16 का तो पैरा होगा। क्लियर है ना? ऑक्सीजन 8 दुगने 16 प्लस मतलब 15। 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। एंड ये भी क्या आएगा? पैरा। यहां आ जाओ। F2 जल्दी से। F2 में 9 दुना 18। 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड डाया। बिकॉज 18 तो नहीं आता ना इसमें। देन C 6, ऑक्सीजन 8, 6 और 8 14। 14 का सिस्टम बॉन्ड ऑर्डर 3। एंड ये क्या आएगा? डाया। बिकॉज 14 भी इसमें नहीं है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? हो गया ना ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व।
इतनी तेजी से हमने 9 कंपाउंड्स का बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल दिया एंड मैग्नेटिक नेचर भी निकाल दिया। 9 तो मिनट हुए भी नहीं होंगे यार, तो 1 मिनट से कम टाइम में भी हमने 9 क्या 2 मिनट हुए होंगे, उसमें हमने 9 कंपाउंड्स का बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर निकाल दिया। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। देखो नेक्स्ट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2, N2-2 एंड N2-1। फाइन, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा है, बॉन्ड एनर्जी पूछा है। देखो बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, आपका बॉन्ड जितना तगड़ा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। बड़ी सिंपल सी बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, जितना बॉन्ड ज्यादा तगड़ा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। मानते हो ये बात? फाइन। अब बॉन्ड कितना तगड़ा होगा हमें कैसे पता चलेगा, हाउ द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, हमें कैसे पता चलेगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। आपने किसी को एक हाथ से पकड़ा, 2 से पकड़ा कि 3 से पकड़ा, जब आपने ज्यादा जकड़ा, ज्यादा पकड़ा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता होगा ना, और इसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। यानी कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा ही तो बॉन्ड एनर्जी होगी। यानी कि हमें करना क्या है, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर ही तो निकालना है। हमें करना क्या है, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर, और ये तो बहुत आसान है। ये तो 14 इलेक्ट्रॉन का है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। ये 14 है, -2 मतलब 2 और आ गए, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2। एंड ये क्या है, 14 है, -1 मतलब 15 हो गए। 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2.5। तो आपका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या बन गया, देखो बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अरे जितना तगड़ा बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, N2 N2-1 एंड N2-2। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? फाइन। चलिए, तो यहां पे एक मेरे पास बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको N2+ और N2- की बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन करना हो तो वो क्या आएगा। फाइन, फॉर द करेक्ट आंसर, यार इसका करेक्ट आंसर मैं बेसिकली कमेंट सेक्शन में लिखूंगा, पर आप उससे पहले इसे सॉल्व करेंगे। N2+ एंड N2- का क्या होगा अगर इनका बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कराएंगे। बहुत ही जबरदस्त एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फाइन, इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, एंड अगर चेक करना है तो मैं इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, दैट इज N2+ एंड N2- में से कौन सी चीज सही है। फाइन, सो रेमोडी इज डन, हमने शॉर्टकट भी कर लिया, बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है, बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं।